बाइबल में कितने सुसमाचार की पुस्तक है? 4। कितनी है? कौन कौन सा? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, है या नहीं? पर अगर आप बहुत सारी पिक्चर्स देखें जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बनाई गई हैं, बहुत सारी 99% पिक्चर्स लूका सुसमाचार पे बनाई गई। क्यों? अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े तो बाइबल में जब एक हाथ सूखे हाथ वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है, हर एक सुसमाचार प्रचारक के, चाहे वो मत्ती हो, चाहे वो लूका हो, चाहे वो यूहन्ना हो, चाहे वो कोई भी हो, लूका के अलावा सबने कहा एक मनुष्य परमेश्वर के पास आया और उसका हाथ सूखा हुआ था और परमेश्वर ने कहा अपना हाथ बढ़ा और उसका हाथ सीधा हो गया। पर अकेला लूका ऐसा व्यक्ति, ऐसा दास है परमेश्वर का, जिसने ये कहा कि एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आया और उसका दाहिना हाथ सूखा हुआ था। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? सिर्फ लूका ऐसा व्यक्ति है, बाकी सब ने कहा पतरस की सास को बुखार था। सिर्फ लूका ऐसा व्यक्ति जिसने लिखा पतरस की सास को बुखार चढ़ा हुआ था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है? आपकी लाइफ जैसी है वैसे सुसमाचार को आप प्रेजेंट करते हैं। आपकी लाइफ जिस तरह की है उस तरह से आप सुसमाचार को क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं, लोगों के सामने रखते हैं, जैसा आपका जीवन होता है। क्योंकि बाइबल बताती लूका एक डॉक्टर था, एक वैद्य था। हालेलुया। अपने आप कुछ नहीं होगा। मैंने बिना आत्मिक पिता के सेवा की है और आत्मिक पिता के साथ भी करके देखी। आप जानते मेरा पहले विचार क्या होता था? पहले मैं सोचता कि मुझे परमेश्वर ने बहुत बड़ी सामर्थ्य के साथ चुना है, मुझे आत्मिक पिता की जरूरत नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये मेरा विचार रहता था पहले कि मुझे आत्मिक पिता की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वरदान दिए और गिफ्ट दिए। सेवकाई में मैं था, मिरेकल होते थे, लेकिन खुद मेरी लाइफ जो थी वो पीस में नहीं थी, मैनेज नहीं थी। कभी एक बड़े परमेश्वर के दास के पास चले जाना प्रेयर कराने के लिए, कभी दूसरे के पास चले जाना, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी लाइफ, क्योंकि वचन आजाद करता है, करता कि नहीं करता? अज्ञानता आपको नाश करती है और वचन आपको आजाद करता है। और एक दिन जब प्रॉफेट यूबर्ट ने मुझे पिता और सनशिप के बारे में बताया और मैंने रियल तरीके के साथ अपनी जिंदगी में किसी मैन ऑफ गॉड के आगे समर्पण किया, आज मैं जानता हूं या मेरी वाइफ जानती है हमारी लाइफ कितनी आशीषित है। बहुत से लोग जो बहुत से दासों के पास जाते हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं फॉलो किसको करना है, काम क्या करना है, करना क्या है। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर इंसान को इस्तेमाल करता है आपको ऊंचा। अगर मान लो आप बोलते हैं कि मुझे ये बिजली की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बिजली खोजूंगा, आप तब तक अंधेरे में रहेंगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कि मुझे नहीं, मैं बहुत समझदार हूं, मैं अपनी बिजली खोजूंगा, मुझे ये बिजली की जरूरत नहीं है। आप बिजली खोज तो लगे, पर आप 60 साल के हो चुके होंगे बिजली खोजते खोजते, और जो 20 से 40 साल आपने, 60 साल हो गए, 40 साल आपने बिता दिए वो अंधेरे में बिता दिए। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर व्यक्तियों को इस्तेमाल करते हैं आपकी पावर को कंट्रोल करने के लिए।